फर्ज करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इस तरह से 25x² प्लस 16 प्लस 40x, ठीक है। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका हम जो है वो इसको हम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि किन दो फैक्टर से मिलकर ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये दो ये तीन जो भी है, ठीक है। अब सबसे पहला हम काम देखते हैं कि कोई इसमें से चीज़ कॉमन आ सकती है, नहीं। जब कॉमन नहीं आ सकती तो नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसको ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। 25x², ठीक है, उसके बाद x आना चाहिए प्लस 40x, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए प्लस 16, ठीक है। अब अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 25x² को 5x² लिखा जा सकता है, ठीक है, 5x² लिखा जा सकता है। इस तरह 16 को मैं 4² लिख सकता हूँ, ठीक है, 4², ठीक है। अब ये जो कि प्लस है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या ये प्लस 2ab बनता है। 2 हमारे पास फार्मूले का, a कितना है 5x है, b हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास कुछ नंबर बन जाएगा 5 4 टाइम्स 20 20 इंटू 2 40x आ गया, ठीक है। तो हमें ये पता चला जी कि ये 40x ही है, ठीक है। अब लेट से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ जनरल टर्म के साथ। मैं कहता हूँ 5x जो है, चले यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फर्स्ट करें 5x हमारे पास है a के इक्वल, ठीक है, और 4 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, b के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं 5x को a b के साथ, 5x और 4 को a b के साथ, तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, a² प्लस 2, 5x क्या था a, 4 क्या था b और प्लस b²। अब अगर आप याद करें तो ये तो हमारे पास वही जो है वो फार्मूला है जिसको हमने बोला था कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, क्लोज करूँ, तो ये आ जाएगा a कितना है 5x है, b कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 4x यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, 5x प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा जी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4, यानी ये अपने जैसे, यानी दो फैक्टर है जो कि बिल्कुल सेम है, ये उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये तो बात होगी जी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स की, ठीक है। अब कोई सवाल इस तरह से आ जाए लेट्स से जिसमें डिफरेंस की बात की जाए, जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है 12x², ठीक है, 12x² माइनस 36x प्लस 27, ठीक है, प्लस 27। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये कि अगर मैंने स्टार्ट में बोला था अगर चीज़ कॉमन आ सकती है पहले हम उसको, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है फैक्टर्स कुछ नंबर से मल्टीप्लाई भी किए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें 12 3 से डिविजिबल है, ठीक है, इसी तरह से 36 भी 3 से डिविजिबल है, 27 भी, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 4x², ठीक है, माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4x को लिखा जा 4x² को लिखा जा सकता है 2x होल स्क्वायर, ठीक है, 2x होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये 9 को अगर आप देखें तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है क्या ये -2 भी है, -2 फार्मूले का हमारे पास a कितना है x कितना, यानी a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है जी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो -12x ही आ गया, ठीक है। तो मालूम हुआ कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 3 इंटू, वही बात कि अगर मैं इसको a कह दूं इसको b कह दूं, ठीक है, ये -2 इंटू a इंटू b, तो ये a स्क्वायर b² -2ab आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख लूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 2x, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं भी थी, चलें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जी 3 इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3, ठीक है। तो आपने देखा जो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स उसका भी फार्मूला हमने यहाँ पे
मालूम कर लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर, क्योंकि ये भी अगर आप देखें ये जितनी हमारे पास सम से या डिफरेंस से जो स्क्वायर बन रही, जो इक्वेशन बन रही है या एक्सप्रेशन बन रही हैं, एक्सप्रेशन जो बन रही हैं, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक टाइप्स हैं, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डिग्री अगर आप देखें तो 2 है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी, ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की ही हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमें फैक्टराइजेशन करते वक्त हमने ये चेक करना होता है कि अगर ये स्क्वायर कंप्लीट करती हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग करती हैं स्क्वायर ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म से। अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता तो हम इसको, जिस तरह से हम जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे उसी तरह से हम इनको भी सॉल्व करेंगे।